बेटा बहुत भला है पर बहू बेकार निकली। लो माँ आम, 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फी। अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फी फ्रीजर में रख दे। कमला जी खिलखिलाते हुए बोली। दोनों माँ बेटे की बात सुन रचना रसोई से निकलकर बोली, ये क्या किया आपने? इतने सारे आम और कुल्फी क्यों लाए हैं? बहू जीजी आ रही है, उन्हें क्या रोटी सब्जी में टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएंगी। माँ जी, आपकी गोल गोल बातें आप बस अपने पास रखिए, सब समझती हूँ। रचना चिड़चिड़ाते हुए बोली। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, ज़रा कम बोला करो। मेरे बेटे को तो कोई समस्या नहीं, मेरे लिए हर चीज़ ला कर देता है। एक तुम ही हो जो मेरे खाने पर नज़र रखती हो। अपनी सास की बात सुन रचना बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे ऋषभ भी रसोई में पहुंचा। क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो? अरे आपको नहीं पता, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान लाकर रख देते हैं और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हैं। अरे बुआ जी के लिए मंगाया है तो मैंने कैसे मना कर दूं? ऋषभ ठहरा अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती वह लाकर दे देता, मगर इसका परिणाम बेचारी बहू रचना को भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। सास कमला जी खाने पीने की बहुत शौकीन, तरह तरह की तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ उन्हें सलाद, दही, अचार, पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां लग गई हैं। बीपी, शुगर हमेशा बना रहता है, साथ में एसिडिटी, खांसी भी चलती, कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। इसलिए 68 की उम्र में कुछ परहेज करना भी ज़रूरी हो गया है। मगर वे हैं कि मानती नहीं और जब भी मौका मिले छुपकर लड़ झगड़ कर कुछ खा लेती। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के बहाने हलवाई की दुकान पर जलेबी, गुलाब जामुन तो कभी समोसा, पकौड़ी, चटनी भी खा लिया करती हैं, जिसके नुकसान रचना को भुगतने पड़ते हैं। ये तो रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांगकर खा लेती, ये बोलकर कि बहू उन्हें कच्चा उबला खाने को देती है। फिर घर आकर एसिडिटी, खट्टी डकार की शिकायतें करती, तरह तरह की दवाइयाँ खाती। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वे फ़ोन पर रिश्तेदारों से यह बोलती हैं कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो बहुत भला है, बहू बेकार निकली। तो जब जिसको मौका लगता रचना को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तो मेवा मिलेगी। ऐसा बोल सब अपने रास्ते चल देते, पर कभी किसी ने रचना का पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की कि सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक कंचन बुआ घर आ जाती हैं। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठी तो बुआ की थाली में दाल, मसाला, बैंगन सब्जी, रायता, अचार, पापड़, सलाद रखा हुआ था और कमला जी की थाली में दाल, रोटी, चावल, पापड़, सलाद बस, जिसे देखकर मैं फिर भुनभुनाने लगी। देखा जीजी कैसे थाली देती है, मुझे कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए 56 भोग बनाती है, पर मुझे नहीं देती। कहते हुए उनकी परसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी खुद भी खा लेती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, कहते हुए कंचन बुआ थाली चट कर जाती हैं। अरे बहू, ज़रा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए। अब यहाँ खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? शांति से खाना खाने दो। बुआ जी के लाया आम में से खुद भी खा लेती है। देखा जीजी, आपने कैसे मेरे खाने पर नज़र गड़ा कर रखती है कि कहीं गलती से एक कोर भी ना खा लूँ। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो। घर में खाना खाने के बाद सब आराम कर रहे थे, मगर कमला जी बरामदे में टहल रही थी। उन्हें एसिडिटी बन रही थी। बहू से बोलकर इनो और दवाई ली। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आप अचार और सब्जी मत खाइए। अब हो रही है ना आप परेशान। अरे बहू, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ी रहती हो मेरे, बोलकर अपने कमरे में चली गई। फिर भी उन्हें बेचैनी बनी है।
शाम के खाने में भी परहेज का खाना खाने की वजह मसाले वाला खाना खा लिया। ऊपर से बुआ जी के साथ बैठकर कुल्फी के लुफ्त भी उठाए। अगले दिन भी आम और मिठाइयाँ खाती रही। हर बार रचना उन्हें टोक रही थी, मगर मैं बुआ जी से लगातार उसके बारे में बुरा भला बोले चले जा रही थी। रचना सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी चलने लगी, जी घबराना और एसिडिटी बढ़ रही थी। उससे उन्हें उल्टियाँ हो गई। फिर रचना सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही। कभी शितोपला दी, शहद, दवाइयाँ, कभी दलिया, सूप, ये सब बनाती। घर के काम बच्चों के साथ कमला जी की सेवा उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी इन 6 दिनों में कमला जी की भी हर बात सुन रही थी और रचना की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, उस दिन कमला जी बड़े लाड से बोली, ऋषभ लाला, जा तो कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा, कचौरी, तीखी मीठी चटनी, दही, जलेबी सब कुछ लेकर आ। रुक जा लल्ला, मुझे कुछ नहीं खाना। रचना बहू भाभी के लिए जो दलिया बनाया है वही ला कर दे, मैं वही खाऊंगी। अरे जीजी, कैसी बातें करती हो आप, क्यों ये परहेजी दलिया खाओगी? आप तो बढ़िया समोसे के मज़े ले लो ना भाभी, ऐसे मज़े हमें ना लेने जिससे हमारे साथ वालों की परेशानियां बढ़ जाएं। और आपको तो आपकी बहू की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वह आपको रोका टोकी करती है खाने पीने में, मगर आप हैं उसी का नाम बदनाम किए जा रहे हैं। उसकी प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही हैं। मैं पिछले 6 दिन से देख रही हूँ, आप मन मर्जी कर मेरे नाम पर मन मर्जी खाना खाए जा रही हैं, और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे रचना को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे। बेचारी ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई। बेचारी बहू क्या नहीं करती आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना दिया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर नहीं। और आप अगर अपनी परवाह कर ले, उसकी बात मान ले, तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पर नहीं, आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और मैंने देखा है, अपने लिए भी वो ये खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही हैं। फिर भी आपको उस बच्ची पर तरस नहीं आता। छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी है। ऊपर से आप बच्चों से भी ज़्यादा उसे परेशान करती हैं। भाभी, अब आम इमली खाने के ज़माने गए। थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रख पाओगी। रचना को कंचन बुआ से ये उम्मीद नहीं थी कि वे उसका पक्ष लेंगी। उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। अपनी ननंद की बात सुन कमला जी बोली, जीजी आप सही कहती हैं, मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बचपना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बेटा तो सब ला देता है, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा किया जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं हमेशा रचना को बुरा भला ही कहती रहती है। बहू मुझे माफ़ करना बोलकर कमला जी शर्मिंदा हो गई। रचना बोली, माँ जी माफ़ी मत मांगे, बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। सही कहा बहू, तुमने क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं, मगर सेहत तो भरपूर है। जीजी मेरी बहू कैरी की तरह खट्टी है तो पके आम की तरह मीठी भी है। आज से तू जैसा कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी।
बोल अपनी बहू के गले लग गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।